मिन ज़ुर्रियती। अब वो जो 5-7 साल का बच्चा नमाज पढ़ रहा है, कहाँ है उसकी औलाद? उसे तो खुद अभी अपना भी पता नहीं, मगर वो दुआ कर रहा है उस औलाद की नमाजी बनने के लिए जो उसके जवान होने के बाद, निकाह के बाद पैदा होने वाली है। वो आज उसके लिए भी दुआ कर रहा है। और हर कोई बड़ा बूढ़ा छोटा नौजवान ये कह रहा है कि मुझे भी बख्श, मेरे माँ बाप को भी बख्श और क़यामत तक के मोमिनीन को बख्श दे। अब वो मोमिनीन जो क़यामत तक के हैं वो हमसे 15 सदियाँ पीछे वाले भी इसमें आ गए, हमारे ज़माने वाले भी आ गए और हमारे बाद वाले भी इसके अंदर आ गए। ये दुआ शिया भी करता है, ये दुआ वहाबी भी करता है, ये दुआ देवबंदी भी करता है, ये दुआ अहले सुन्नत भी करता है। वो माने या ना माने, रब उन्हीं की जुबान से निकलवाता जा रहा है, निकलवाता जा रहा है। और एक बार नहीं, जितने कादे आप हर नमाज में करेंगे उतनी बार आप ये दुआ कहेंगे हर नमाज के अंदर, मगर सलाम फेर के बाहर आके मुनकिर हो जाएंगे। अगर आपकी दुआ बेफायदा है, बेमकसद है, तो एक और बात की तरफ तवज्जो कर लीजिए। नमाज जनाजा क्या है? वहाँ रुकू है, सजदा है, सिर्फ दरूद और दुआ, सिर्फ दरूद और दुआ। तो अगर वो भी बेफायदा थी तो अल्लाह पाक ने क्यों वक्त डाल दिया सबको? चलो लपेटो उसको, जाके फेंक तो गड़े के अंदर, मारी जाना ना, मट्टी में मिल जाना है, खाकी हो जाना है, फनाई हो जाना है। तो जिसने फना होना था ना, उसको लोग टांगों से घसीट के लेके जाते हैं और जाके चीलों के लिए, कब्रों के लिए फेंक के आ जाते हैं। उसने फना होना था, लिहाजा उसको छोड़ दिया गया। और जिसने फना नहीं होना था उसको गुस्ल दिया, उसको खुशबू लगाई, उसके ऊपर फूल डाले, उसके लिए कब्र तैयार की, उसके लिए शानदार नबी के पसंदीदा कलर का कपड़ा खरीदा गया, वो उसको पहनाया गया और फिर जाके कब्र में रखा गया कि अब ऊपर से बंद कर दिया गया, अब तू जान तेरा नबी जान। तो वो जो दुआ थी जनाजा, फिर तो वो भी दुआ थी। अगर दुआ फायदामंद नहीं थी तो अल्लाह ने वो क्यों करवाई? वहाँ दुआ भी करवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मगर अल्लाह पाक ने वो दुआ करवाई तो पता चला कि दुआ फ़ायदा देती है। फिर हमने हर नमाज में दुआ मांगी तो पता चला दुआ फ़ायदा देती है। और इसके लिए किसी का जानना भी ज़रूरी नहीं, किसी का देखना भी ज़रूरी नहीं, किसी का सामने होना भी ज़रूरी नहीं और किसी को पता होना भी ज़रूरी नहीं। मसलन आप मुझे जब भी मिलते हैं आप कहते हैं दुआओं में याद रखिएगा। क्यों भाई, क्यों दुआओं में याद रखूं? आपका यकीन ये कहता है कि अगर दुआओं में मैंने याद रखा तो बात बन जाएगी। ऐसे ही है ना, इसी यकीन से कहते हैं। आप पता नहीं कहाँ रहते हैं, मैंने आपको देखा ही नहीं है, ना आपके भाई को देखा, ना आपके शौहर को देखा, ना आपके बाप को देखा। पता नहीं किस जगह से मुझे फ़ोन आ जाएगा कि मेरा शौहर बड़ी मुश्किल में है, इंग्लैंड में इतने सालों में जेल में है, अब दुआ कर दें। भाई मैंने तो आपके शौहर को देखा ही नहीं, ना वो मुझे जानता है ना मैं उसे जानती हूँ, तो फिर आपको ये किसने कह दिया कि मैं दुआ कर दूँ? आपके अंदर एक इंसान था जो मोमिन था, जो अहले सुन्नत था, जो नबी का गुलाम था। उसके अकीदे ने ये पुकार कर कहा कि किसी दुआ करने वाले से दुआ करवा, तेरा मसला हल हो जाएगा। ना वो मुझे जाने ना मैं उसे जानूं, ना मुझे उसकी लोकेशन का पता ना उसे मेरी लोकेशन का पता। अब मेरी दुआ तो मेरा रब सुन रहा है और वो पता नहीं कहाँ किस कोठरी में बंद पड़ा हुआ है, मगर मेरी दुआ रब तक गई, रब ने उसकी तरफ नजर फरमाई, उसको जेल से आजाद करके घर भिजवा दिया। तो जब दुनिया की किसी जेल से अननोन जगह से की गई दुआ रब सुनकर उसको आजाद कर देता है, तो याद रखो कब्र के अजाब के अंदर जो गिरफ्तार होगा, जो उस जेल के अंदर बंद होगा, जमीन के ऊपर हमारी की गई दुआओं से अल्लाह उस जेल से भी आजाद कर। और ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का ही कमाल है। हमने दुनिया में जो रिश्ते बनाए,
हमने दुनिया में जो दोस्तियां की, क्या वो हमारे साथ निभ गई? हमने बड़े बड़े आशिकों को देखा, बड़े बड़े मुहिब्बों को देखा, बड़े बड़े महबूबों को देखा, मगर नज़र क्या आया? नज़र ये आया कि जिहड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे। एक ही दस्तूर है दुनिया में, जिहड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बाजियां हारियां ने। बेहोश हो गए, रोए, चीखे, पीटे, कुछ भी किया, पैर लटकाने की भी जरूरत ना हुई, कब्र के अंदर पैर लटका के बैठ जाएं, इतना भी किसी ने आगे होके हौसला नहीं किया। जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बाजियां हारियां ने। जेड़े तरसते दीद नू दिने राती, कितनी मोहब्बत होती है महबूब के साथ। जेड़े तरसते दीद नू दिने राती, आखिर उन्हां भी बारियां मारियां ने। ये बारियां मारना क्या होता है? पंजाबी में कहते हैं बुआ मार दो। इसका क्या मतलब होता है? बंद करना। तो खिड़की को पंजाबी में बारी कहते हैं। तो चूंकि पंजाबी में शायर लिख रहा है, वो कह रहा है कि जो जिंदगी में देखे बगैर जीते नहीं थे, आज मैं क्या दुनिया से निकला, उन्होंने तो बारियां बुए सारा कुछ बंद कर लिया। जेड़े तरसते दीद नू दिने राती, आखिर उन्हां भी बारियां मारियां ने। जदों बाग विच खजाने वाल खोले, जदों बाग विच खजाने वाल खोले, पंछी उड़ गए मार उड़ारियां ने।